बढ़ाते हुए हम लोगों ने एनसीईआरटी का बुक को फॉलो करते हुए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा देखते हैं। देखिए कुछ नया क्वेश्चन है और मैंने बताया था कि कुछ डीसी जो निकलता है लॉग के लेने के बाद निकलता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लोगोरिथमिक डिफरेंशियल पढ़ा था। अब जो है अब क्या करेंगे, कह रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x और अपना क्वेश्चन दे दिया है x की पावर x, इन्हें दिया है, इसका डीसी निकालने कह रहा है। तो सबसे पहले जो गिवन में है x की पावर x उसको कुछ मान लिया जाता है। चलो कुछ मान लेते हैं, चलो क्या मान ले, चलो y मान लेते हैं, चलो y मान लेते हैं। लेट y बराबर x की पावर x, यही ना, मैंने मान लिया है y बराबर x की पावर x मैंने मान लिया है, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि जब लग रहा है कि y बराबर x की पावर x है और इसका डीसी निकालना चाह रहे हैं, तो इसका डीसी निकालना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैंने e की पावर x का डीसी पढ़ा है, a की पावर x का डीसी पढ़ा है, लेकिन x की पावर x का डीसी मैंने नहीं पढ़ा है। तब एक काम करते हैं, इसको एक पहले सिंपल सा फॉर्मेट में लाने का प्रयास करते हैं, और जब कभी भी कोई भी टर्म का पावर अगर कुछ ऐसा रहता है तो उसको जो है लॉग लेके उसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। तो एक काम करते हैं, लेना होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर जाएगा लॉग y बराबर लॉग x की पावर x, यही ना। अब हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है कुछ बेसिक फार्मूला बताया था लॉग का, तो ये फार्मूला बताया गया था, एक लॉग x की पावर n रहता है तो n को बाहर निकल जाता है और लॉग x जो रहता है, कहने का मतलब कि लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है उसकी जो पावर रहता है वो बाहर गुना में हो जाता है और जो लॉग रहता है हूबहू लिखा जाता है। तो लग रहा है कि x की पावर n था जो कि आर्ग्यूमेंट का पावर n है, तो n मल्टीप्लाई में हो गया है और ये log x था, log x लिखा गया है। तो उसी तरीके से अगर इसको मैच करते हैं तो log x की पावर x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log x की पावर x लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, log y बराबर ये जो पावर है ये बाहर गुना में हो जाएगा और ये log x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब लग रहा है कि log y बराबर x इंटू log x लिखा हुआ है। अब देख रहे हैं कि ये सिंपल सा फॉर्म में आ चुका है। अब इसका डीसी करने का प्रयास करते हैं। तो डीसी कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पे, तो जगह यहाँ से d log y बटा dx बराबर dx log x डिवाइड बाई dx, ठीक है। हम जानते हैं log x बटा dx इसका जो dc होता है 1 बटा x होता है। ये तभी संभव है जब ये टर्म और ये टर्म मैच कर जाता है, लेकिन यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो इसको चेन रूल से इसको भी y करना होगा। d log y बटा dy, जब अपने मन से dy से डिवाइड किया गया है तो इससे मल्टीप्लाई भी करना होगा, ये डिवाइड बाय dx, ठीक है। अब इसको ऐसे पहले लिख देते हैं, एक टर्म ऐसे ही x log x और dx। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बताया था फॉर्मूला, बहुत पहले बताया था जब डीसी पढ़ा रहे थे, u इंटू v का। इसमें क्या बताया था, u को बाहर करते हैं, v का डीसी करते हैं, प्लस v को बाहर करते हैं और u का डीसी करते हैं। तो इसमें किसी को u मान लीजिए, v मान लीजिए,
उस पर सेट करने का प्रयास करेंगे। इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। इसको आप तीनों को जो है नोट कर लीजिएगा। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से लग रहा है कि डी log y बटा डी वाई, कहने का मतलब इस फॉर्मेट पर है तो होता है 1/x। तो यहाँ पे y था तो जाएगा 1/y। अब ये dy बटा dx जो था इसको ऐसे ही होगा छोड़ दीजिए। अब जो है इसमें लगाइए u इंटू वी वाला। तो u अगर x को माने हैं तो इसको v मानना होगा, अगर इसको u माने तो इसको v मानना होगा। तो एक को पहले बाहर कीजिए, x को बाहर log x का dc प्लस log x को बाहर x का dc। ठीक है, अब यहाँ से जो है 1/y ये dy बटा dx हो जाएगा x। अब log x बटा dx मतलब 1/x प्लस log x और dx बटा dx का मान 1 होता है। अब यहाँ से क्या होगा 1/y dy बटा dx बराबर, ये से ये कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा 1 प्लस log x, ये ना हो जाएगा। अब ये y जो है यहाँ पे लग रहा है डिवाइड में है तो ये यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, dy बटा dx बराबर y इंटू 1 प्लस log x, ये ना हो जाएगा। हैंस dy बटा dx बराबर, देखिए ये y है और y मैंने किसको माना था, x की पावर x को मैंने y माना था, तो इसका मान यहाँ पे रख दीजिए x की पावर x और 1 प्लस log x, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जब देख रहे हैं कि इसका बेसिक जो लिखा हुआ है उस पर डीसी करेंगे तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने e की पावर x का डीसी पढ़ा था, a की पावर x का डीसी पढ़ा था, ना कि x की पावर x का डीसी पढ़ा था। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अगर कोई ट्रिगोमेट्री फंक्शन अगर आ जाता है तो हम लोग जो है उसका मतलब बेसिक भी निकाल सकते हैं, बेसिक फॉर्म से भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जब जो है साइन की पावर साइन x हो जाता है तो उसको बेसिक के बजाय लॉग लगाते हैं तो वो सिंपल सा हो जाता है और जल्दी निकल जाता है और वो एक्यूरेट आंसर मेरा हो जाता है। तो मैंने देखा है कि y की पावर x की y बराबर x की पावर x मैंने माना था और उसी में लॉग लगाया है और लॉग का ये जो फॉर्मूला लिखाया गया था इस पे सेट किए हैं तो ये बाहर आया है। जो दोनों तरफ डीसी किए हैं तो u इंटू वी में टूटा है और ये चेन रूल से इसको बराबर किया गया था और इसको तोड़ने के बाद ये लाया गया है और इसको जो सिंपल सा फॉर्म जो होता है उस पर सॉल्व करते आए हैं। तो लास्ट में dy बटा dx बराबर ये जो डिवाइड में था तो 6 गुना मल्टीप्लाई हुआ और जो लिखा हुआ था ये लिखा गया और जो y का मान यहाँ से जो मैंने माना था उसका मान यहाँ पे रखा है तो ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, वही चीज़ कह रहा है कि इसका भी जो है डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, रेस्पेक्ट टू x मतलब x के रेस्पेक्ट में जो है इसका भी डीसी निकालना है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 1 x माइनस 2 दोनों इनटू में है डिवाइड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये तीनों इनटू में है और ये सब जो है रूट में है। तो कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएट निकालिए। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले, चलो कुछ मान ले, y मान लेते हैं। क्या मान ले, y मान लेते हैं। लेट y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 मान लिया। ठीक है, अब जो है इसका डीसी करना बड़ा ही कठिन है। सिंपल अगर ऐसे ही करते हैं तो इसका डीसी करना बड़ा ही कठिन है। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर अगर log y बराबर log, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी टर्म पर अगर रूट रहता है इसका मतलब क्या है कि
कि उसकी पावर 1/2 रहता है। कहने का मतलब अगर रूट x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि x का पावर 1/2 लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है। तो अगर इसका जो है तो लॉग लेते हैं x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x - 5, इस सब का पावर जो है 1/2 है, ये ना होगा। अब हम जान रहे हैं कि कोई भी लॉग का आर्गुमेंट रहता है और उसकी पावर कुछ रहता है तो पावर बाहर गुना में हो जाता है। ये अगर लॉग y बराबर 1/2 बाहर, लॉग x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 और x - 5, ये ना हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो लॉग की बात हो गया है। अब हम बता चुके हैं कि जब लॉग के साथ दो पार्ट रहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको तो मिटाएंगे हम। लॉग n/m रहता है न, तो लॉग n माइनस लॉग m, ये मैंने नोट में लिखाया है आपको, ठीक है। जो हम लोग पढ़ रहे थे तो नोट में लिखाया था, और एक फॉर्मूला और लिखाया था, लॉग m × n, तो लॉग m प्लस लॉग n, ऐसा भी हो जाता है। जब दो वो मल्टीप्लाई में रहता है आर्गुमेंट में तो लॉग अलग अलग होके जुड़ जाता है, जब डिवाइड में रहता है तो लॉग अलग अलग होके घट जाता है। ये आप लोग नोट भी किया था, और इसको इतना तो नोट भी करें क्योंकि तुरंत इसको मिटाएंगे अभी हम, ठीक है। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है log y हूबहू लिख देते हैं, log y, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/2 था, ये ऐसे ही लिख दो यहाँ पे। अब देखिए ना, ये पूरा पैटर्न और ये पूरा पैटर्न, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, और ये दोनों अपना डिवाइड में है। तो पहले जो डिवाइड का बात करते हैं वो निगेटिव में होता है। तो जब यहाँ से log x - 1, x - 2 माइनस log x - 3, x - 4 और x - 5, ये ना हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों अगर इसको m माने हैं, इसको n माने हैं, तो m - n होता है log के साथ, जो कि लिखा गया है। अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, log y बराबर 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, ये दो टर्म जो है m × n के फॉर्म में है। जब m × n के फॉर्म में होता है तो log अलग हो जाता है और दोनों प्लस में हो जाता है। तो जब यहाँ से log x - 1 प्लस log x - 2, अब ये माइनस, ये देखिए तीनों क्या है, इनटू में है, तीनों अलग होगा, log x - 3 प्लस है log x - 4 प्लस log x - 5, ये इसके साथ हुआ है, और ये सब का ब्रैकेट हो जाएगा। ये दोनों टर्म, ये लिखा है निगेटिव था, निगेटिव लिखा है, ये तीनों टर्म जो गुना में था ये प्लस में लिखाया गया है, इसके आगे निगेटिव है, तो ये सब टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ बढ़ाते हैं आगे, log y बराबर, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं 1/2 log x - 1 प्लस log x - 2 और प्लस माइनस माइनस log x - 3 प्लस माइनस माइनस log x - 4 प्लस माइनस माइनस log x - 5, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जो है ये सिंपल सा फॉर्म में आ गया है, क्योंकि log का DC हम जानते हैं क्या होता है, log का DC जो होता है 1/x हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ तक पहले आप नोट कीजिए, और फिर इसी को बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे।
जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। तो मिलाते हैं इसको हम। ठीक है, अब देखिए इसका डीसी करते हैं। जाएगा यहाँ से d log y बटा dx बराबर 1/2 को पहले बाहर ले दीजिए। d log x माइनस 1 बटा dx 1/2 को पहले बाहर छोड़ते हैं, प्लस d log x माइनस 2 बटा dx। इसको देखिए हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, इसको ठीक है। अब माइनस देखिए यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। d log x माइनस 3 बटा dx माइनस log माइनस d log x माइनस 4 बटा dx और फिर माइनस d log x माइनस 5 बटा dx। ये सब लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था यहाँ पे, सबको अलग अलग करके मैंने डीसी में लिखा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक चीज़ का, जब भी ये डीसी होगा तो चेन रूल से होगा, क्योंकि जो यहाँ रहता है वही यहाँ रहता है। देखिए एक हम रफ करते हैं, क्या करते हैं, रफ करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, d log x माइनस 1 अब बटा ये dx लिखा हुआ है, इसका डीसी निकाल रहे हैं। d log x माइनस 1 ये ना, अब जो रहता है वही नीचे लिखा था dx माइनस 1। जब अपने मन से ये लिखे हैं तो यहाँ लिखना होगा dx माइनस 1 बटा dx। कहने का मतलब जो इसका डीसी करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 1 बटा x माइनस 1, इसका डीसी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, मतलब 1 बटा x माइनस 1। ये ना हो रहा है, कहने का मतलब जो है d log x माइनस 1 बटा dx का जो डीसी हो रहा है 1 बटा x माइनस 1, मतलब जो ये था वही डिवाइड में सिर्फ होकर रह गया है। इसके आगे जो भी कर रहे हैं तो उसका मतलब जो है ये 1 हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो सेम चीज़ हो रहा है। मतलब कि अगर x माइनस 1 रहेगा तो 1 बटा x माइनस 1 होगा, अगर वहाँ पे नेगेटिव 2 होता, t होता 3 तो 3 जो रहेगा वही हो जाता है। ये मैंने रफ में लिखा है, सिर्फ इसको निकाल के उसी तरीके से इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, इसको भी और इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रफ में आप नोट भी कर सकते हैं और आपका इच्छा नहीं तो नहीं भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। जाते हैं इसको, अब देखते हैं इसको, इसका पर देखते जैसे, क्योंकि मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में कराया था डीसी इसका log y का, तो इसका हुआ था 1 बटा y और ये dy बटा dx यूजिंग चेन रूल से 1/2 हो जाएगा। ये इसका डीसी तो निकाल दिखा है 1 बटा x माइनस 1, तो इसका जाएगा 1 बटा x माइनस 2 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जाएगा माइनस 1 बटा x माइनस 3 माइनस 1 बटा x माइनस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 5। सबका डीसी निकल चुका है। ठीक है, अब जो है ये जो है dy बटा dx तिरछा गुना करेंगे ना, तो जाएगा y बटा 2, जो लिखा हुआ है x माइनस 1 1 बटा x माइनस 2 माइनस 1 बटा x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 5। ये ना, अब क्या होगा कि y का मैंने मान जो माना था, जो रूट के अंदर जो था पूरा y का टर्म, उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हैंस dy बटा dx, मैंने y का जो शुरू में ही माना था जो लेट करके, तो y का मैंने माना था x माइनस 1 x माइनस 2 बटा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 का ये रूट मैंने पूरे को y माना था। तो ये डिवाइड बाय 2 है, तो हम लोग जो है इसको चाहेंगे तो शुरू में ही 1/2 लिख सकते हैं और y का मानिए। अब बाकी जो भी आया है 1 बटा x माइनस 1 1 बटा x माइनस 2 माइनस 1 बटा
एक्स माइनस 3 1 बट्टा एक्स माइनस 4 माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 5, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें दे दिया है क्वेश्चन में, क्या दे दिया है कि log x की पावर cos x है और इसका भी DC निकालने का रहा है। तो जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने कुछ मान लिया था, इसमें भी कुछ मान लेते हैं। चलो y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो लिखना होगा यहाँ पे लेट y बराबर log x की पावर cos x, यही ना। अब जब log x की पावर cos x को y मैंने मान लिया है, तो अब इसमें भी log लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें ऑलरेडी log दिया हुआ है, लेकिन इसकी भी पावर कुछ है। हम जानते हैं कि जब log लगता है ना, तो पावर मल्टीप्लाई में हो जाता है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, जगह यहाँ से log y बराबर log x की पावर cos x। अब यहाँ से स्टेप बढ़ेगा, log y बराबर, देखिए ना log के साथ कुछ आर्गुमेंट है और उसकी पावर कुछ है। cos पावर में था, cos को बाहर, log इंटू log x, ये ना हो रहा है, ये हो रहा है इसका। अब इसका डिफरेंशिएट करना होगा, करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ DC करने पर d log y बटा dx बराबर d cos x इंटू log x बटा dx। ठीक है, इसका DC जानते हैं क्या होता है, 1 बटा y ये dy बटा dx। क्योंकि मैंने दो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में जो है इस जब करा है तो इतना ही आ रहा था, और ये u इंटू भी की बात कर रहा है। u को बाहर कर सकते हैं, cos x को बाहर और log इंटू log x का DC। ठीक है, प्लस log इंटू log x और जो है d cos x बटा dx। ठीक है, यहाँ देखते हैं फर्स्ट स्टेप बाहर के। मैंने u को बाहर किया, v का DC, v को बाहर किया, u का DC किया गया है, जो फॉर्मूला बताया गया था। 1 बटा y ये dy बटा dx। देखते हैं, ये cos x हुबहू लिखा जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और log का DC होता है, क्या होता है, ये अगर यहाँ पे x होता और यहाँ भी x होता तब DC हो पाता, लेकिन लग रहा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है क्योंकि इसका जो है आर्ग्यूमेंट यहाँ पे log x है और यहाँ ओनली x है, तो इसको बराबर करना होगा। तो चेन रूल से ऐसा होता है, d log x बटा d log x इंटू d log x बटा dx। ये चेन रूल लगाया है, प्लस था प्लस लिख दिया, log इंटू log x और cos x का DC होता है माइनस sin x। ठीक है, अब इसको करते हैं 1 बटा y dy बटा dx बराबर cos x। अब देखें ना, d log, इसको मैंने x माना है, d log x बटा dx, इसका DC होता है 1 बटा x, और 1 बटा x कहने का मतलब log x, और log x का DC होता है 1 बटा x, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से log इंटू log x, और यहाँ से हो जाएगा sin x। अब इसको सीक्वेंस से लिख सकते हैं, हेंस dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा। देख रहे हैं कि ये जो है y जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में है, तो वहाँ मल्टीप्लाई में होगा, तो ये y को यहाँ भेजिए और यहाँ से क्या हो जाएगा cos x जगह x इंटू log x माइनस
जाएगा साइन एक्स लॉग इंटू लॉग एक्स। अब y का मान चाहेंगे तो हम लोग यहाँ से टेक्स्ट रख सकते हैं। y का मैंने क्या माना था, log x की पावर cos x, और बाकी जो है cos x डिवाइड बाई x इंटू लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग इंटू लॉग एक्स। यही आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ गया आया? कुछ नहीं किया गया था, log x की पावर cos x था तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ log लगा दिया है ताकि जो पावर है वो बाहर गुना में हो जाए, ताकि u इंटू भी के फॉर्म में हो जाए। जब u इंटू की भी के फॉर्म में हो जाता है तो उसका डीसी मालूम है मुझे, तो वही मैंने किया है। जो log लिया गया था तो log का कुछ आर्ग्यूमेंट रहता है, उसकी जो पावर रहता है वो बाहर गुना में हो जाता है। तो log मैंने इसको मन में x माना है तो x की पावर cos x, मतलब ये मेरा आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट की पावर cos x, तो जो cos x है वो आर्ग्यूमेंट का पावर है। और हम लिखा चुके हैं कि जब कभी भी log का कुछ आर्ग्यूमेंट रहता है और उस आर्ग्यूमेंट पे कुछ पावर रहता है तो वो बाहर गुना में हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। और log इंटू लॉग एक्स जो था यहाँ पे लगाया गया है, और दोनों तरफ क्या किया गया है, डीसी किया गया है x के रिस्पेक्ट में, तो किए हैं। और हम जानते हैं कि d log y बटा dx का dc करते हैं तो 1 बटा y dy बटा dx होता है। कौन सा रूल से, चेन रूल से, जो मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में करवाया है और 2 क्वेश्चन में कराया है इस टाइप का। अब u इंटू भी लगाए हैं तो u को बाहर, v का dc, v को बाहर, u का dc। अब उसी को सिंप्लीफाई करते आए हैं तो लास्ट में क्या हो गया कि ये जो डिवाइड में था यहाँ तिरछा गुना हुआ तो मल्टीप्लाई में हुआ, और y का जो मान मैंने यहाँ माना था उसको लास्ट में रखा है, तो ये आपका आंसर हुआ है। नोट कीजिए इसको। इसका भी डीसी निकालने, डिफरेंशिएट करने कह रहा है, लेकिन कुछ अलग लग रहा है। कह रहा है कि x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, इसका डीसी निकालने कह रहा है। तो इसका डीसी निकालने कह रहा है, अगर ये सिंगल होता तो आराम होता, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो करवाया है अभी क्वेश्चन x की पावर x का करवाया है, ठीक है, तो हमको मालूम है। लेकिन यहाँ पे जो है 2 की पावर साइन x जो कि निगेटिव फॉर्म में इसमें दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें है। तो प्रॉब्लम है तो पहले जो दिया रहता है उसको पहले कुछ मान लेते हैं। पहले मान लो y, ये मान लो, लेट y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ये ना हो रहा है। अब एक काम करते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम जो है u मान लें और इसको v मान लें, मान लिया है, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर u माइनस v नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर u माइनस v, क्योंकि मैंने इसको u माना है, इसको v माना है, तो ये हो रहा है। अगर इसका dc करें, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू अगर x कर दें तो ये क्या हो जाएगा, dy बटा dx और बराबर हो जाएगा du बटा dx माइनस dv बटा dx, ये ना हो जाएगा। अब इसको एक काम करते हैं, इसको 1 मान लो। क्या मान लो, 1 मान लो। अब लग रहा है कि dy बटा dx का अगर हमको मान निकालना है तो उसके लिए है du बटा dx का मान निकालना होगा और माइनस dv बटा dx का मान निकालना होगा। कहने का मतलब इसका मान और इसका मान निकाल के एक में रख दिया जाए तो dy बटा dx का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है इसको तो मैंने मान लिया है, अब क्या करते हैं, नाउ अब क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि u का मान जो है, u बराबर जो है x की पावर, मैंने x माना है, नहीं माना है, x की पावर x को मैंने u माना है। तो अगर du बटा dx निकाल दें तो यहाँ पे रख देंगे मान, और dv बटा dx निकाल दें और यहाँ रख देंगे मान, तो इसका मान निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको निकालने के बताया गया है अभी कि जब कभी भी x की पावर x रहता है तो इसको सिंपल सा फॉर्म में dc हम लोग नहीं कर पाते हैं जब तक इसमें log नहीं लिया जाता है। तो एक काम करते हैं, इसको log लेते हैं, तो लिखे ना यहाँ पे
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेते हैं लॉग, तो जाएगा यहाँ से log u बराबर log x की पावर x, ये हो रहा है। अब एक काम करते हैं, ये log y तो रह जाएगा, और हम नोट में लिखवा चुके हैं कि जब कभी भी log का आर्गुमेंट पे कुछ पावर रहता है तो वो पावर बाहर गुना में हो जाता है। तो जाएगा यहाँ से x log x, ये ना हो जाएगा। अब इसका DC कर सकते हैं, तब ये u इंटू v के रूप में टूट सकता है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देने की भी बात है इसमें, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, ये आपका एग्जाम में भी पूछता है। यहाँ पे जो है हम लोग अब जो है इसका DC करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसी का DC करते हैं हम लोग, तो जाएगा यहाँ से d log y बटा dx बराबर d x इंटू log f बटा dx। और हम जो है इसका DC कितनी बार निकाल चुके हैं। यहाँ पे log जो है y नहीं है, ये log u है, यहाँ भी log u हो जाएगा। जान रहे हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे u है, इसका मतलब 1 बटा u, और ये du बटा dx। अगर यहाँ पे y रहता तो बटा y dy बटा dx। अब जो है इसमें लग रहा है कि u इंटू v की बात कर रहे हैं, इस टाइप से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x को बाहर और log x का DC 1 बटा x, और log x को बाहर और x का DC 1, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा u du अपॉन dx बराबर 1 प्लस log x। अब देखिए ना, ये u जो है यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ तिरछा गुना होगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। तो हो जाएगा यहाँ से du बटा dx बराबर हो जाएगा, यहाँ से u को यहाँ भेजे है ना 1 प्लस log x। अब हो जाएगा यहाँ से हैंस du बटा dx बराबर u का मान देखिए यहाँ से क्या माने हैं, x की पावर x और 1 प्लस log x। इसको जो है हम लोग क्या मान लें, इसको जो है हम लोग दो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो है इसका मान निकल गया है du बटा dx। अब यही मान अगर यहाँ पे रखेंगे और इसका भी मान निकाल के यहीं पर रखेंगे तो हम लोग का जो मान निकालने के लिए कह रहा था ये मान निकल जाएगा। तो अब पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक पहले आप लोग नोट कर दिए और फिर हम यहीं से मिटा के लिखेंगे, ठीक है। पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या उसको आप लोग नोट करिए रोक कर वीडियो, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहीं पे अब जो है इसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। इसका मान जो है हम लोग देख रहे हैं कि du बटा dx का मान जो है यहाँ पे आया हुआ है। इसको मैंने अभी साफ नहीं किया है, कर लेंगे इसको अगेन पुनः यहाँ से जो है v का मान जो है 2 की पावर sin x है। तो हम लोग चाहेंगे तो इसका DC जो है हम लोग जो है ऐसे भी कर सकते हैं और log के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि log लिया जाए। तो हम लोग लेते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो जाएगा यहाँ से log v बराबर log 2 की पावर sin x। तो जाएगा यहाँ से log v बराबर sin x इंटू log 2। अब जो है इसका DC करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जाएगा यहाँ से d log v dx बराबर d sin x log 2 बटा dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बटे v dv बटा dx। अब यहाँ से क्या होगा, u इंटू v का फॉर्म है तो u को बाहर करेंगे। ऐसे भी लग रहा है कि log 2 मेरा कांस्टेंट पार्ट है तो उसको बाहर ही कर सकते हैं। तो log 2 को जब बाहर करेंगे तो d sin x
dx, इसका dc होता है cos x। क्या होता है? cos x। तो जाएगा यहाँ से dv बटा dx बराबर, ये भी यहाँ भेजेंगे तो जाएगा log 2 और ये cos x। हैंस dv बटा dx, v का मान क्या मैंने माना था यहाँ पे 2 की पावर sin x, 2 की पावर sin x हो जाएगा यहाँ से log 2 और cos x। इसको 3 मान लें और 2 और 3 का मान जो है अगर एक में पुट कर दें, ठीक है। देखिए ये तो हम जान रहे हैं, इसका मान हो गया यहाँ फ्रॉम 1 एक से क्या है dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 से जो है dy बटा dx बराबर इसका मान माइनस इसका मान, तो इसका मान जो है ये वाला है और माइनस इसका मान ये वाला है। तो जाएगा यहाँ से x की पावर x 1 प्लस log x, ये इसका मान हो गया है, इसका मान माइनस इसका मान हो जाएगा 2 की पावर sin x हो जाएगा log 2 इंटू cos x। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेनली क्या था इसमें कि जो है इसको u भी मान लिए थे और उसको जब यहाँ पे लिखे हैं ना और dc किए हैं तो ये पार्ट आया है। तो हम एक काम किए हैं कि u जो माने थे उसको निकाल लिए थे और इसका मान निकाल दिए, जो v माने थे उसको निकाल लिए थे और इसका मान निकाल दिए थे और दोनों का जो मान निकल के आया था ना यहाँ पे रख दिया गया है। जो रख दिया गया है तो इसका जो मान निकालना चाह रहे थे वो मान निकल गया यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा बड़ा है और इसमें क्या है बार बार प्रयास करने का प्रयास करना है, मतलब कि इसको 1 से 2 बार अपने से देख के या फिर समझ के इसको जो है 1 से 2 बार रिपीट करना है और इसको पहले बनाना है। और इसी टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो VVI क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो उसको भी इसी तरीके से हल करना है। तो इसलिए जो है इसको कम से कम 1 से 2 बार आप बनाइए खुद से और इसको जो है ढंग से पहले प्रयास कीजिए बना के, ठीक है। नोट कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें भी क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट करने का रहा है और ये दे दिया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का पावर 3 इंटू x प्लस 5 की पावर 4। इसका DC निकालने का रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका DC तो निकाल सकते हैं u इंटू v इंटू w वाला फॉर्म पे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो जो स्क्वायर है और उस वाले फॉर्मेट पे लेके जाएंगे चेन रूल भी लगाना पड़ सकता है, तो थोड़ा बड़ा हो सकता है। ये थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा ये बड़ा हो सकता है। तो जब कभी बड़ा हो जाए तो उसको शॉर्टकट में करने का प्रयास करते हैं, तो शॉर्टकट तभी हो पाता है जब वहाँ पे लॉग लगाया जाता है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको पहले कुछ मान लेते हैं। लेट मान लिया है, y मान लिया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का पावर 3 इंटू x प्लस 5 का पावर 4। इसको मैंने मान लिया है पहले। अब जो है क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या किया गया है, लॉग लिया गया है। जगह लॉग y बराबर लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का पावर 3 x प्लस 5 का पावर 4, ये ना हो जाएगा। ये हो गया है। अब हम जान क्या रहे हैं कि जब लॉग के साथ बहुत सारा आर्ग्यूमेंट जो है मल्टीप्लाई में रहता है तो प्लस में अलग अलग हो जाता है। लॉग x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4 का पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5 का पावर 4, ठीक है। ये हो गया। अब हम फिर जानते क्या है कि जब लॉग का जो आर्ग्यूमेंट रहता है न और उसका जो पावर रहता है वो बाहर गुना में हो जाता है। जगह 2 लॉग x प्लस 3 लॉग x प्लस 4 लॉग x प्लस 5। अब जो है सब सिंपल सा फॉर्म में आ गया ना, तो सिंपल सा फॉर्म में आ जाता है तो इसका DC निकल जाता है।
डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं d log y डिवाइड बाय dx बराबर 2 है, तो इसको 2 को बाहर रखिए ना, d log x प्लस 3 बटा dx प्लस 3 d log x प्लस 4 बटा dx प्लस 4 log 4 d log x प्लस 5 बटा dx, ये ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा 1 बटा y dy बटा dx, ये 2, क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था कि जब लॉग के साथ ये जो रहता है पार्ट, वही पार्ट यहाँ लिखा जाता है। सब के साथ ऐसा नहीं है, x अगर यहाँ पे सिंगल है तो, अगर 2x होता तो उसका कुछ अलग हो जाता। अगर सिंगल x प्लस 3x प्लस 5 कुछ रहेगा तब ये हूबहू लिखा जाएगा 1 बटा x प्लस 4 प्लस 4 1 बटा x प्लस 5, ये इतना हो गया है। अब जो है हेंस dy बटा dx का जो मान होगा, ये देखिए ना, ये y यहाँ भेज सकते हैं, y हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस तो लिखा हुआ है ये है dy बटा dx बराबर y का जो मान था, इतना जो माने थे ना, वो लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। x प्लस 3 का पावर 2, x प्लस 4 का पावर 3 और x प्लस 5 का पावर 4। और जो है इनटू में जो था 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 और प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। और जो है जितना भी आपका जो एनसीईआरटी में जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, सब इसी के वेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है और सब प्रयास करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का 5.5 करवा रहे थे, तो आपको पूरा कर लेना है, और उसके पहले वाले क्वेश्चन भी जो है सारा बन जाएंगे, ठीक है। मैंने जितना भी करवाया है वीडियो डीसी का, वो सब को देख लीजिएगा, तो उससे आपका जो है जितना भी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, या जो और कोई भी बुक में दिए हुए हैं क्वेश्चन, वो सारा सॉल्व हो जाएगा आपको। थैंक यू। नोट कीजिए।